एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड और बीटीसी को लेके। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और कल आज है 29 अगस्त और कल है 20 अगस्त और कल है एग्ज़ाम सीटेट का। सीटेट 2023 का एग्ज़ाम है। तो जिन्होंने भी सीटेट में लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा, तो भाई बीएड को तो बाहर कर ही दिया प्राइमरी से। लेकिन भाई जब आपने फीस दी है तो एग्ज़ाम भी ऑब्वियसली दे ही दो। और अ, अगर बात करें स्टेट की, तो स्टेट में तो बीएड को बाहर कर ही दिया है। लेकिन जैसे कि आपका सेंट्रल में डीएसएसबी की जो वैकेंसी है, तो उसमें आप बीएड वाले उसमें प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सीटेट का जिन्होंने भी फॉर्म फिल कर रखा है, तो सीटेट के एग्ज़ाम तो भाई दे ही लो। और दूसरी बात, अभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जो बिहार में जो निकली थी बीपीएससी की जो वैकेंसी आई हुई थी, और उसमें जो टीचिंग की जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें इन्होंने प्राइमरी और उसमें निकाली थी, प्राइमरी की निकाली थी और टीजीटी और पीजीटी की निकाली थी। तो प्राइमरी से बीएड को तो बाहर कर ही दिया है। लेकिन ये है, जो अदर स्टेट के बच्चे थे, क्योंकि जब तक तो कोर्ट का कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि इस तरह से बाहर कर देंगे। तो लेकिन ये था कि फॉर्म तो पहले ही भरे गए थे और भाई फीस भी इन्होंने इतनी ज़्यादा ली थी। और जो अदर स्टेट के थे, बेसिकली जो अदर स्टेट के बच्चे थे, उन्होंने जो पीआरटी में जो अप्लाई किया था, बेसिक से बात है कि वो पीआरटी में, उनमें ऑप्शन वही था कि उसमें पीआरटी में अप्लाई कर सकते थे अदर स्टेट के। तो उसमें क्या था कि भाई बाहर तो कर ही दिया बीएड को, लेकिन अब एग्ज़ाम देने का फ़ायदा कुछ नहीं है। अदर स्टेट में जाओ तो सैलरी भी कोई इतनी खास नहीं है। तो अदर स्टेट में पीआरटी का एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बन रहा। ठीक है, तो जितने भी बीएड वाले हैं, तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपना एग्ज़ाम पीआरटी में अगर आप देने जा रहे हो तो उसको स्किप करो, बिकॉज वहाँ आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका पैसा भी वेस्ट होगा आने जाने में। जितने भी अदर स्टेट के, और जितने उसी स्टेट के हैं भाई, बिहार के ही है, तो वो तो चाहे दे लो, एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं, बेसिक सी बात है कि भाई उनको जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है। और रही बात, अगर बात करें बीएड और बीटीसी के, जो कोर्ट में जो केस फिर से डाल दिया कि भाई बीएड को फिर से लो, तो लेकिन ये है कि भाई अभी कुछ भी श्योरिटी कुछ नहीं है कि बीएड अभी भी ले सकते हो प्राइमरी में, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बेसिक सी बात है कि भाई बाहर कर दिया तो अब बाहर कर ही दिया। ठीक है, तो अब कोई उम्मीद मत लगाओ आगे। अदर स्टेट में सेंट्रल की तो खैर केवीएस में निकली गई, केवीएस के निकली गई, एनवीएस के चले ही गए। अब डीएसएसबी में ही आएंगे, वैकेंसी आएगी, तो उसी में आपके डीएसएसबी में पीआरटी की आएगी और टीजीटी की वैकेंसी आएगी। तो जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए अपने प्रिपेयर रहो पहले से ही। एग्ज़ाम आने ही वाला है, वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद एग्ज़ाम हो ही जाएगा 1-2 महीने बाद। तो ये है कि भाई जो होना था वो तो हो ही गया, अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है कि अभी भी जितना हमारे पास बचा है उसको एटलीस्ट हम अच्छे से अपनी प्रिपेयर करेंगे। तो मतलब जैसे डीएसएसबी का एग्ज़ाम आएगा, उसमें पीआरटी में बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इतनी तैयारी रखो अपनी कि जैसे ही वैकेंसी आए तो आप अपनी एक सीट पक्की कर लो वहाँ पे। ठीक है ना, इतनी तैयारी होनी चाहिए बीएड वालों की। ठीक है। और बात करें अगर स्टेट के एग्ज़ाम में, अगर स्टेट में सुपर टेट की वैकेंसी आती है, भाई वहाँ पे तो बीएड को तो बाहर कर ही दिया और अब तो वहाँ पे सिर्फ बीटीसी वाले रह गए। तो बीटीसी वाले ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे बच्चे होंगे वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे अब तो, क्योंकि बीएड तो बाहर कर ही दिया। हालांकि डीएलएड करे वे भी बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब उनकी चांसेस ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि बीएड को तो बीटीसी वाले रहेंगे सुपर टेट के लिए, तो वहाँ पे उनकी चांसेस ज़्यादा बन रही है अब। तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन बीएड वालों के लिए तो बुरा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होना था खैर वो तो हो ही गया। लेकिन अब आगे ये है कि अब टीजीटी के जो एग्ज़ाम आएंगे, आपके टीजीटी में तो खैर वैकेंसी भी बहुत कमी आती है, पीआरटी में ही ज़्यादा आती थी, तो उसी से खैर बाहर कर ही दिया। लेकिन ये है कि अभी डीएसएसबी में, टीजीटी में अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आएगी, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बीएड वाले। ठीक है। तो वहाँ के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले हैं, उसके बाद एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो अपना ये है कि अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही चांस है। और इसके बाद भाई पता नहीं वैकेंसी कब देखने को मिलेगा डीएसएसबी में भी। ठीक है, उसके बाद पता नहीं कब देखने को मिले। तो अभी यही चांस है भाई, अपनी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो ये जो बेसिक सी जो छोटी सी एक ये वीडियो बनाई थी मैंने इसीलिए। और भाई जिनका बीपीएससी का जो बिहार का जो टीचिंग का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो भाई बीएड वालों, उनसे एक ही अपील है कि भाई एग्ज़ाम मत ही दो। जिन डीएलएड वाले हैं वही उसमें चले जाए, उनके लिए अच्छा है। ठीक है।
और अदर स्टेट के है तो अदर स्टेट के तो मत ही जाओ देना, क्योंकि टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, और भाई जिनका कल एग्ज़ाम है सीटेट का, तो उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अभी हमने इस पे अभी मैंने इस पे मैथ की वीडियो भी डालनी शुरू कर दी है। जैसे कि आज मैंने वीडियो परसेंटेज की डाली थी, तो परसेंटेज का जो बेसिक लेवल था मैंने वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे अलग अलग जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे यहाँ पे डालूं। और अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, इनफैक्ट आप पीआरटी की कर रहे हो या टीजीटी की कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो आप तैयारी, तो पेपर फर्स्ट जो आने वाला है, जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें जो मैथ आएगा आपका, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, तो वो सारी ही मैं वहाँ पे उनके सारे ही जो क्वेश्चन आंसर होंगे पीवाईक्यू में, वो वहाँ पे सारे अपलोड करूँगी। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको जिन्होंने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा, जिनका बेसिक लेवल बहुत ही वीक है, मोस्टली जो आर्ट बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो मैं बहुत ही अपनी तरफ से बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे, ताकि सभी बच्चे उसमें कवर हो सके, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है मैथ वो भी और जिनको नहीं आता वो बच्चे भी। ठीक है ना, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।